हेलो एवरीवन, मैं भागवत सिंह और आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं भागवत फार्मा की एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक वालों में भी ये काफ़ी ढेर सारी कन्फ्यूजन्स बनी रहती हैं। सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। द आर्टिकल्स होता है उसके बारे में जानने वाले हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल मीन्स होता है अगर हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ए एंड द, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि आर्टिकल्स ए एंड दा का यूज़ कब होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो पहले हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं। आर्टिकल्स वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल and second is indefinite article. Indefinite article, ओके। डेफिनिट मीन्स होता है किसी विशेष। क्या होता है? डेफिनिट मीन्स होता है विशेष एंड इसका मतलब होता है एक, ओके। अब एक और विशेष कैसे होगा? देखिए, डेफिनेट के अंदर जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है द, ओके। एंड एक जो होगा अपना इनडेफिनिट आर्टिकल वो होगा ए एंड एन। तो ये 2 चीज़ें हैं, आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, अच्छे से आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आर्टिकल जो होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। उस मीन्स रूल ही समझ सकते हो, इसको आप लोग रूल्स कह सकते हो, ओके। कहाँ कहाँ हम ए का यूज़ करते हैं, कहाँ हम एन का यूज़ करते हैं। देखिए, पहला नंबर है, ये रहा अपना पहला नंबर, यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए, जो ए होता है, ए मीन्स एक, हमें क्या बताया गया यहाँ? यूज्ड बिफोर, मतलब इस्तेमाल किया जाता है पहले। किसके पहले? वर्ड्स के शुरुआत होने से पहले। जिसके जो भी शब्द होता है, जैसे मैन है, तो अगर इस शब्द की शुरुआत, इस वर्ड की शुरुआत एक कॉन्सोनेंट से हो रही है तो उसके पहले हम यूज करेंगे ए। क्या यूज करेंगे? ए। आप लोग समझे या नहीं समझे? देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर कोई ए से ले करके जेड तक में जितने भी 26 लेटर्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं? 26। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। इन 5 को छोड़ करके, ओके, इन 5 वॉल्स को छोड़ करके जो भी बचता है, अगर उसका लेटर आ रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। देखिए, यहाँ जैसे मैन लिखा हुआ है, अगर ये लेटर जो फर्स्ट होता वॉवेल्स का, इन 5 में से अगर कोई फर्स्ट लेटर होता इसका, तो हम उसको क्या करते हैं? वहाँ पास एन यूज करते हैं। क्या करते हैं? एन यूज करते हैं, ओके। अगर इन 5 वॉवल्स में से ये जो मैन का है ना, मैन का दिख रहा है, मैन का स्पेलिंग जो एम पहला लेटर है, अगर ये वॉवल्स होता तो हम इसके पहले यूज करते एन। बट यहाँ पास कॉन्सोनेंट है, यहाँ पास यही तो बताया गया है, यूज बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर किसी भी वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट से आ रहा है तो उसको पहले हम ए लगाएंगे। जैसा होगा ए मैन, अ लैम्प एंड अ कैट। देखिए, यहाँ पास एल है, ये कॉन्सोनेंट है, एंड सी है, ये कॉन्सोनेंट है, मतलब इससे पहले हम ए लगाएंगे। अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है तो उसके पहले हम ए लगाएंगे, ओके। यूज बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद अ वाउल साउंड्स, ओके। तो यहाँ पास अगर आप लोगों ने ये समझ लिया है तो ये आपके लिए इजी है, क्योंकि अगर इन 5 में से कोई आता है, यहाँ पास रूल नंबर 2 यही बताया गया, यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वाउल साउंड। ये वॉल्स क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। हम लोगों ने यहाँ पास ऊपर भी देख लिया था। तो वाउल्स के पहले अगर आता है, देखिए जैसे एप्पल है, एप्पल लिखा हुआ है ना, तो ये रहा अपना पहला, ये क्या है? वाउल्स है। क्या है? वाउल्स के अंदर से आता है, यानी कि वाउल है, तो इसके पहले हम लगाएंगे एन। एंड यहाँ पास देखिए ई है, तो ई के पहले हम लोग लगाएंगे एन, क्योंकि ये वाउल है। एंड एन अम्ब्रेला, क्योंकि ये आ रहा है इसके अंदर, ए ई आई ओ यू के अंदर। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, ओके।
ए या तो एन should agree with the first sound in the adjectives or the adverb adjectives combination which stand before a noun. ओके, हम एन का कब यूज करते हैं? जैसा आप सभी लोगों ने यहाँ पास जाना कि वाउल से पहले भी हम लोग एन का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पास ए टी लिखा हुआ है, क्या ए टी EIGHTY, अगर ये वाउल्स है तो यहाँ पास एन हो जाएगा, ठीक है। अ गोल्डन नेकलेस, यहाँ पास फिर से आ चुका है, ये हमारा पहला लेटर है कॉन्सोनेंट का, तो इससे पहले लगाएंगे ए एंड ये रहा कॉन्सोनेंट और लगाएंगे ए। तो यहाँ पास ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, मुझको ऐसा लग रहा है। एंड जो चौथा रूल है आप लोग देखिए इसको, यूज अ बिफोर वर्ड्स लेटर्स numbers which sound like they begin with consonant even if the first letter is a vowel, ठीक है। ये कह रहा है कि जो अपना वर्ड्स है, लेटर्स है, क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं, वर्ड्स एंड लेटर्स होते हैं, इनका उच्चारण तो एक कॉन्सोनेंट की तरह होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट की तरह होता है, बट ये स्टार्ट वॉवेल्स होते हैं, याद रखिएगा आप। क्या होता है? जो हमारा ये वर्ड्स है यूरोप, यूरोप आप समझोगे कि ये स्टार्ट हो रहा है वाई से, ठीक है। बट यहाँ पर सीन ये हो रहा है कि यूरोप, यूरोप मीन्स ई से स्टार्ट हो रहा है। जो हम लोग यहाँ पास जानने वाले हैं कि जो कॉन्सोनेंट है अपना, उसका फर्स्ट लेटर या तो वर्ड वो स्टार्ट होगा वाउल साउंड से, स्टार्ट होगा वाउल से। बट यहाँ पर सीन ये होगा कि हम लोगों को ध्यान देना है उसके प्रोनाउंसिएशन पे। किससे? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, नंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण। तो अभी हम जानेंगे कि अगर कोई भी शब्द है उसका पहला लेटर अगर वॉवेल्स के अंदर आता है, बट हम फिर भी यहाँ पास कंफ्यूजन होती है कि ए लगाए कि एन लगाए, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, वो दिखाता हूँ मैं आप सभी लोगों को। ओके, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं ताकि स्पेस हो जाए। ओके, ये रहा अपना। अगर ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा, अगर हमारा थोड़ा सा हिंदी की तरफ आते हैं, हिंदी में जो होते हैं का से ज्ञा तक, ठीक है, का से ज्ञा तक होता है, बट इससे पहले भी आते हैं आ से आह तक। ओके, ये जो आ से आह तक होता है ये होते हैं अपने स्वर। क्या होते हैं? स्वर। और ये क्या होते हैं? स्वर मीन्स वाउल्स। क्या होते हैं? वाउल्स, ठीक है। और का से जो ज्ञा तक होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट तो आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा। अगर इन आ से लेकर के आहा के बीच में अगर हमारा साउंड स्टार्ट होता है, हमारी मीनिंग्स स्टार्ट होती है, तो उसके पहले हम लगाएंगे एन। ओके, उसके पहले लगाएंगे एन। जैसे यहाँ पास देखिए, यहाँ पास लिखा हो आ यूरो। यूरो मीन्स होता है यूरोप का जो डॉलर वगैरह होता है, वही कहते हैं यूरो। यू 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 मीन्स होता है यू। किससे स्टार्ट हो रहा है? या से। किससे? या से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे लिखेंगे ना, यू ऐसे लिखेंगे। तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है? या से। या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इसके पहले क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। ओके, ए लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो है ये वाउल्स के अंदर नहीं आ रहा है। क्या है? वाउल्स आ से आह तक होते हैं। अगर इसका उच्चारण आ से आह के बीच में हिंदी शब्द का आता है तो उसके पहले हम लगाएंगे एन, एंड का से ज्ञा के बीच में इसका उच्चारण आता है तो उसको वहाँ पे लगाएंगे आ, यानी कि ए। देखिए जैसे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पास भी क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी बोले तो जहाँ पास बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी वहाँ होती है। यूनिवर्सिटी मीन्स होता है यू 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 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी या आ रहा है तो इसके पहले हम लगाएंगे ए। और यहाँ पास है ये आ वन। वन किससे हो रहा है? व से आ रहा है ना, वन। वन से पहले लगाएंगे ए। तो यहाँ पास आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इधर नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पास कुछ
नया। कब हम ए यूज करेंगे, कब एन एंड कब द यूज करेंगे, ये भी जान लेते हैं। कब हम ए यूज करते हैं, कब एन यूज करते हैं, एंड कब द यूज करते हैं, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ए इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, अ पर्सन, एनिमल और थिंग विच आर नॉन स्पेसिफिक। जो एक स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती हैं, एक असामान्य चीज़ें नहीं होती हैं, उनके पहले हम एक पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, उसके पहले ए यूज़ करते हैं, जो कि क्या होगा, सिंगुलर। इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर के पहले हम लोग यूज करेंगे ए, जो कि कोई एक असामान्य चीज़ नहीं होगी, विशिष्ट चीज़ नहीं होगी, ठीक है। वी डोंट यूज ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। We don't use a before uncountable और plural noun। हम किसी भी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए नहीं यूज कर सकते हैं। सिंगुलर मीन्स होता है एक, एंड जो ये प्लूरल रहा, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, ओके। तो जब सिंगुलर होगा तो एक होगा, एंड प्लूरल होगा तो एक से ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ऊपर वाले रूल में कि जो अपना ए है वो सिंगुलर के साथ में यूज हो पाएगा। और काउंटेबल नाउन्स मीन होता है जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं। जैसा कि हो गया हमारी, जैसे कार हो गया, एंड हो गया और राइस, चावल को गिन सकते हैं, बेसिकली दिखाई देता है, ओके। अब दूसरा नंबर है इफ अ नाउन स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होता है, ए बी सी डी एफ जी एच जे के ई टी सी, समझ सकते हो आप सभी लोग। इफ अ नाउन स्टार्ट, कोई भी अगर नाम है वो स्टार्ट हो रहा है वावेल के अलावा, यानी कि कॉन्सोनेंट से, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, आ यूज कर सकते हैं। समझिए आप, यहाँ पास क्या था कि हम ए यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर के साथ में, और यहाँ पास क्या था कि हम प्लूरल के साथ में, अनकाउंटेबल के साथ में कभी भी ए नहीं यूज करते हैं। और यहाँ पास क्या है, अगर किसी भी शब्द का, ओके, किसी भी शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले हम लोग ए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट का आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पास कॉन्सोनेंट है, ए है, ये भी कॉन्सोनेंट है, फिर इसके पहले ए आया हुआ है। बाइक है, बी है तो ए आया हुआ है। ये सारे कॉन्सोनेंट हैं, टी है, डी है, सी है, बी है। इन सारों के बीच में, इन सभी के पहले, ठीक है, इन सभी वर्ड्स के पहले हम देख रहे हैं कि ए आ रहा है, क्योंकि इनका पहला लेटर जो है वो है कॉन्सोनेंट, ओके। इनका जो पहला लेटर है वो है कॉन्सोनेंट। बात करते हैं हम एन की, तो एन इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक, ओके। मतलब ये जो रूल्स लिखे हुए हैं ये इम्पॉर्टेंट है, बट आप सभी लोग ये समझो, एग्जांपल से समझो, ये ज़्यादा समझ में आने वाला है आप सभी लोगों को। तो अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग वावेल्स होती है तो उसके पहले हम लगाएंगे एन, ओके। तो यहाँ पास देखो, जैसे और पढ़ते हैं इसको और कहते हैं, हावर नहीं कहते हैं इसको, और कहते हैं, एन और। तो और हो गया, जो इसके पहले आ रहा है ओ का साउंड। हम लोगों ने अभी जाना था कि जो स्वर होते हैं आ से कहाँ तक, आ से आहा तक, अगर इन शब्द का उच्चारण हो रहा है, इनको कहते हैं वाउल्स, हिंदी में वाउल्स कहते हैं, ओके। अगर और है, जैसे देखो ऑन्ट लिखा है, एंट, ऑन्ट, आ रहा है ना, ऑन्ट आ रहा है, आ से आह तक, इसके पहले हम यूज करेंगे एन, ओके। अब समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। एन ओल्ड मैन, ओ आ रहा है ना, ओल्ड मैन, ओल्ड आ रहा है तो इसके पहले हम लगाएंगे एन, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, आ से आह के बीच में आ रहा है। एन अंकल आ रहा है ना, तो इसके पहले हम लगाएंगे एन। तो अभी इसी तरह आ जाते हैं दा। तो हम दा का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ स्पेशल होती है, कुछ नई होती है, तो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे स्पेशल मीन्स नदी हो गया, पहाड़ हो गया, महीने हो गए, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ स्पेशल हैं, जो चीज़ें हैं जैसे
मान लीजिए कि आप लोग लाल किला क्या है, ये एक स्पेशल चीज़ है, क्या है, स्पेशल चीज़ है, तो इसके पहले हम दा यूज़ करेंगे। जितना भी जैसे हो गया, देखिए यहाँ पास एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ। अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। अब पृथ्वी है तो एक क्या है, एक स्पेशल चीज़ तो है ही ना, तो इससे पहले हम यूज करेंगे दा। वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड मीन्स दुनिया है, तो ये पूरा बड़ी चीज़ें हैं, जो फेमस चीज़ें हैं, जो कुछ नई चीज़ें हैं, उनके पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे द एयर भी है, फेमस चीज़ें हैं, यूनिक है, स्पेसिफिक है, कुछ जो ईश्वर ने बनाई हैं, उनके पहले भी हम दा यूज करते हैं। तो अभी बहुत ढेर सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बताएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि दा को, जो दा होता है, इसको हम कब दी पढ़ते हैं और कब दा पढ़ते हैं, ये भी होता है ना। बोलेंगे दी इंड, समझिए, और इसको कहेंगे, तो दी इंड कब पढ़ते हैं, जब किसी भी स्पेशल चीज़ का नाम या तो जो प्राकृतिक है, नेचुरली है, जिसको ईश्वर ने बनाई है, तो उसके पहले अगर हम पहले शब्द में वाउल्स आते हैं तो उसको दा नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे, दी। एंड जो चीज़ें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हैं उसके पहले हम लगाएंगे दा। तो एप्पल है, एप्पल के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए क्या है, वाउल्स है, वाउल्स के पहले क्या लगाएंगे, एन। ओके, तो अब बियर है, बियर का पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, आ, यानी कि ए। अम्ब्रेला, आ रहा है, अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। अब ये रहा कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो इसके पहले लगाएंगे ए। ये रहा कॉन्सोनेंट तो लगाएंगे ए, ये रहा कॉन्सोनेंट तो लगाएंगे ए, ये रहा कॉन्सोनेंट तो लगाएंगे ए। और एलिफेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये रहा वाउल्स, ये अपना पहला लेटर जो है वाउल्स है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन एलिफेंट। ओके, गलती आपको नहीं करनी है दोबारा, नहीं तो नंबर करते हैं सारी चीज़ों के। ये रहा कॉन्सोनेंट तो लगाएंगे ए, ये रहा कॉन्सोनेंट तो लगाएंगे ए, और ये रहा ऑरेंज, ऑरेंज तो है ना, वाउल्स है तो एन। आइसक्रीम ये भी रहा तो लगाएंगे एन, वाउल्स आएगा तो एन लगाएंगे, एंड बाकी जो आने वाला है उसके पहले ए लगाएंगे। आसन क्या होगा, ये रहा कॉन्सोनेंट तो लगाएंगे ए, ठीक है, ये रहा कॉन्सोनेंट तो लगाएंगे ए। अब इसको पूरा पढ़ेंगे, आसन सेट्स इन अ वेस्ट, जो हमारा सूरज होता है वो डूबता है पश्चिम में। ओके, अब सिंपल सा फंडा है, देखिए यहाँ पास बी है, बी के पहले मतलब ए लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, एल है तो कॉन्सोनेंट है, अगर बी है तो कॉन्सोनेंट है, आई है तो लगाएंगे, वावल्स है तो एन लगाएंगे, ए एन लिखा हुआ है ये, ठीक है, डी है तो फिर ए लगाएंगे, क्योंकि आर है ये क्या है, कॉन्सोनेंट तो ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये रहा ए लगाएंगे, ये क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। फाइव होता है जो, वो भी एफ है तो कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट। अम्ब्रेला, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर कि अम्ब्रेला कैसे से स्टार्ट होता है, वाउल से, तो वाउल से पहले लगाते हैं एन। ओके, टी है, टी मीन्स कॉन्सोनेंट तो ए लगाएंगे, ये भी ए भी ये, और ये भी ए। ओके, और ये रहा अपना कॉन्सोनेंट, फिर से ए, ये फिर से ए, ये रहा कॉन्सोनेंट, ये रहा कॉन्सोनेंट, ये रहा कॉन्सोनेंट, और ये डब्लू है तो इससे पहले भी लगाएंगे ए। अगर ए ई आई ओ यू में से आता है जिस शब्द का पहला लेटर स्टार्टिंग, तो उससे पहले लगाएंगे एन, एंड बाकी के पीछे लगाएंगे ए। तो सी है तो फिर लगाएंगे ए, एंड ओ है तो लगाएंगे एन, क्योंकि ये पहला लेटर जो है वाउल से क्या है, ये है वाउल्स। वाउल्स मीन्स ये 5 लेटर्स ए ई आई ओ एंड यू। ओके, तो ये रहा अपना एम क्या है, ये कॉन्सोनेंट है तो लगाएंगे ए। तो हम सभी लोगों ने ये ढेर सारी चीज़ें अभी पढ़ी, ए कब लगाना है, एन कब लगाना है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। राइट ए और एन, ठीक है। तो यहाँ पास थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को, मैं ये नहीं चाहता कि आप सभी लोगों को दूसरी वीडियो देखनी पड़े आर्टिकल के लिए।
तो एक ही वीडियो में सब करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या रहा अपना वॉवेल्स है ना, तो इसके पहले लगाएंगे एन। ये रहा अपना पेन। पेन क्या होता है, पी जो होता है कॉन्सोनेंट, तो पहले लगाएंगे ए, वो है वाउल्स तो एन, एंड सी है तो लगाएंगे ए, डी है तो ए, एंड ये फिर से आ गया अपना वाउल। वाउल्स क्या होगा, एन। ओके, तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या है। और इसको आप लोग क्या पढ़ोगे, ये जिराफ लिखा हुआ है। ओके, कुछ उल्टा पुल्टा मत पढ़ लेना। ये रहा जिराफ, तो लगाएंगे ए क्योंकि ये है अपना कॉन्सोनेंट, तो ये टीचर से पहले टी है जो, ये रहा कॉन्सोनेंट, तो लगाएंगे ए। अब यहाँ पास देखिए, इन द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ए एंड एन लगाना है इन दोनों में से, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है। देखिए यहाँ पास, आर यू कमिंग टू पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, क्या आप आ रहे हो अगले सैटरडे पार्टी में। तो यहाँ पास हमें कुछ नहीं देखना है, इस तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट और वॉवेल देखना है, पहले लेटर का पी है तो लगाएंगे ए, अगर एन है तो फिर से लगाएंगे ए, एम है तो ए, वी है तो फिर ए, क्योंकि ये सब कॉन्सोनेंट है। यू है, ए ई आई ओ यू मैंने बताया था ना, तो ये वाउल्स हैं, तो इससे पहले लगाएंगे एन। ये रहा एच, तो फिर लगाएंगे ए, एंड ये रहा एन, ए लगाएंगे, और यहाँ रहा ये वाउल्स रहा तो लगाएंगे एन। ओके, अभी थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट है, इतना थोड़ा सा तो आप सभी लोग समझदार हो ही। तो ये रहा कॉन्सोनेंट, तो लगाएंगे ए, और ये भी कॉन्सोनेंट, 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 ये भी कॉन्सोनेंट। तो वाउल्स है ही नहीं भाई, क्या सारे कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, सब में ए भर देंगे। ध्यान देना, ये अमेजिंग है, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग आश्चर्यचकित। तो यहाँ पास लगाएंगे ए आ रहा है ना, वाउल्स है तो एन लगाएंगे। ओके, ये रहा कॉन्सोनेंट तो ए लगाएंगे, ये भी कॉन्सोनेंट, और ये रहा वाउल तो एन लगाएंगे, तो इससे पहले लगाएंगे ए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ए एंड एन तो एकदम क्लियर हो गए होंगे, और दा बच रहा है। तो दा को तो किसी भी मानव निर्मित चीज़ें जो फेमस चीज़ें हैं, क्या हैं, फेमस मीन प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के पहले हम लगाते हैं दा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास आपको सब अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ भागवत सिंह, और आप सभी लोगों को अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगती है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहीं पर भी डाउट रहा तो बताइएगा, अगर मैंने कहीं गलत पढ़ा है तो वो भी बताइएगा। मेरे हिसाब से तो मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी लोगों को इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज भी कराता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।